हेलो बच्चों, आई होप मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है। आ, एक बार आप कमेंट्स में बता दें कि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं कि नहीं। चलिए भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। और हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो था हमारे पास फ्री फॉल। हम लोग फ्री फॉल के बारे में सीख रहे थे। फ्री फॉल के बारे में एक दो स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं ताकि आपको याद आ जाए पुरानी बातें, और मैं आपको फिर कहूँगा कि एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। तो फ्री फॉल का जो सबसे फंडामेंटल बात था वो ये था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के नज़दीक में कहीं हवा में छोड़ दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, या ऊपर फेंक दिया जाए चाहे नीचे फेंक दिया जाए, उस पर लगने वाला एकमात्र फोर्स रहेगा mg का फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऐसी अवस्था में, ऐसी हालत में पार्टिकल कहलाता है कि फ्री फॉल में है। फ्री फॉल के दौरान ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, और g का न्यूमेरिकल वैल्यू 9.81 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाता है। तो इतनी बातें हम लोग सीखे थे। आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज भले कर लीजिए, लेकिन लास्ट क्लास में एक एक बात जो बताया था नोटबुक से आप उसे ज़रूर से अच्छे से पढ़ लें। ठीक। हम लोग इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, और हमारे सीखने का तरीका वही पुराना रहेगा। क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और एक एक क्वेश्चन से जो कुछ भी सीखने लायक रहेगा वो सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद अच्छे से नोटबुक से रिवाइज कर लीजिए जो भी हमने सीखा था अभी तक। चलिए भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या सीखना है देखो, लिखो, डायरेक्ट नोटबुक में लिखिए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखें आप। अ पर्सन इज ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अ पर्सन इज ऑन, नोटबुक में आप सवाल को लिखें। अ पर्सन इज ऑन टॉप ऑफ अ 125 मीटर हाई बिल्डिंग। उसके बाद फिर द पर्सन इज ड्रॉपिंग। जो पर्सन है वो 125 मीटर की ऊंचाई पर वाले बिल्डिंग के छत पर बैठा है, और उसके पास कोई काम नहीं है, वो पत्थर को गिरा रहा है उस छत पर से। द पर्सन इज ड्रॉपिंग बॉल्स एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड मतलब प्रत्येक सेकेंड में। प्रत्येक सेकेंड का मतलब एक बॉल को ड्रॉप किया गया, उसके एक सेकेंड के बाद दूसरे बॉल को ड्रॉप किया गया, उसके भी एक सेकेंड के बाद तीसरे बॉल को ड्रॉप किया गया, चौथे बॉल को ड्रॉप किया गया, एंड सो ऑन। ठीक है ना। ये सिचुएशन है। अब पूरी तरह से आपको सॉल्व करना है सवाल को। ठीक है ना। अब सवाल इसमें क्या है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तुम खुद सोचो। पहला गेंद जैसे ही छोड़ा गया उसके एक सेकेंड के बाद दूसरे गेंद को छोड़ा गया। ठीक है। और ड्रॉप करने का मतलब क्या माना जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 के बराबर। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के करिएगा। फाइंड हाइट ऑफ फर्स्ट बॉल व्हेन थर्ड बॉल इज ड्रॉप्ड। जिस वक्त तीसरे गेंद को छोड़ा गया उस वक्त
पहले गेंद की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो वीडियो को करो पॉज और सिर्फ अपने नोटबुक में करो फोकस। एक पेन रहे आपके पास, एक नोटबुक रहे, सॉल्व करके आंसर तक पहुंचाओ इस सवाल को। देखें कितना पुराने क्लास में सीखा हुआ याद है आपको। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं यहां पर सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो, हमेशा के तरह आंसर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड। मेथड क्या है? हम लोग स्टैंडर्ड मेथड पिछले क्लास में डेवलप कर चुके थे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना करके उसमें पॉजिटिव नेगेटिव निर्धारित कर देते हैं। तो एक पर्सन यहाँ पर इतनी ऊंचाई वाले बिल्डिंग पर है और ये बिल्डिंग की ऊंचाई सवाल में लिख रखे थे 125 मीटर की है। ठीक, अब यहां पर से गेंद को लगातार ड्रॉप किया जा रहा है। एक गेंद को ड्रॉप किया जाता है, फिर 1 सेकंड के बाद दूसरे गेंद को ड्रॉप किया जाता है, एंड सो ऑन। तो जरा डायग्राम पर फोकस करना अच्छे से। आई होप देख पा रहे हैं आप। तो पहला गेंद जैसे ही गिरना शुरू होगा, ये गिरना शुरू होगा टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर। मेरी घड़ी में जब 0 बज रहा होगा उस वक्त पहला गेंद गिरना शुरू होगा। और जब पहला गेंद गिरते हुए 1 सेकेंड बीत गया, यानी कि ये गेंद थोड़ा सा नीचे आ चुका है और समय बीतते हुए 0 सेकेंड से 1 सेकेंड हो गया, तब जाके दूसरे गेंद को गिरने की बारी आई। समझ सके बात को? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो चुका है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का कैसा डायग्राम रहेगा? ये रहा पहला गेंद, फर्स्ट बॉल, और ये ऊपर में अभी जिसको जस्ट छोड़ा गया ये रहा दूसरा गेंद। ठीक, आई होप समझ पा रहे हैं आप। और ये दोनों ही गेंद जब और 1 सेकेंड तक के लिए लगातार गिरते रहे, तब जाके 1 और सेकेंड बीत गया और समय बीत करके हो चुका है 2 सेकेंड, तब जाके गिरा यहां पर से तीसरा गेंद। ये सेकेंड बॉल था और ये रहा थर्ड बॉल। तो ये हालात हैं, ठीक है ना। अब ऐसी हालत में आपको ये बताना है कि जब तीसरे गेंद को जस्ट छोड़ा गया उस वक्त ये पहले गेंद की ऊंचाई को हमेशा जमीन से नापा जाता है, ठीक है। ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई कितनी है, ये h कितना है, ये पता करना है आपको। अगर अभी तक नहीं कर पाए थे या तुमको लग रहा है कि गलत कर दिए थे, तो फिर से एक बार कोशिश कर लो, लेकिन मुझसे पहले आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। चलिए भाई, अब फाइनली मैं आपको आंसर तक पहुंचाता हूं, ठीक है ना। तो तीसरे गेंद को ठीक उसी वक्त छोड़ा जाएगा जब पहला वाला गेंद कितने सेकंड्स तक चलते रहा है। पहला वाला गेंद 2 सेकंड तक लगातार नीचे गिरते रहा। मानते हैं इस बात को? पहला वाला गेंद, ये फर्स्ट वाला बॉल है ना, फर्स्ट वाला बॉल 2 सेकंड तक लगातार नीचे गिरते रहेगा। फिर से एकदम शुरुआत से, पहला गेंद जस्ट छोड़ा गया, मेरे घड़ी में 0 बज रहा है। 1 सेकंड जब बीत चुका है तो दूसरे वाले गेंद को जस्ट ड्रॉप किया गया, मेरे घड़ी में 1 सेकंड हो गया। मेरे घड़ी में 1 और सेकंड हो गया, यानी 2 सेकंड हो गया, तो तीसरे गेंद को जस्ट ड्रॉप किया गया। आई होप एकदम क्लियर है कि पहला वाला गेंद 2 सेकंड के लिए ट्रेवल कर चुका है इस समय तक, तुरंत किसी एक दिशा में, पॉजिटिव मान लीजिए आप। और अब मैं लिखना शुरू करता हूं इनिशियल वेलोसिटी। पहले वाले गेंद की बात है ये, पहले वाले गेंद के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ड्रॉप किया गया था। कितने टाइम इंटरवल तक ट्रेवल किया ये? 2 सेकंड। और एक्सेलरेशन कितना माना जाएगा, ध्यान से देखो, तो नीचे के तरफ ही पॉजिटिव मान रखा हूं, इस वजह से प्लस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया गया। इन तीनों बातों का इस्तेमाल करके डिस्प्लेसमेंट s पता चल जाएगा। u का वैल्यू 0 है, जल्दी से कर देता हूं, 1/2 × 10 × 2 का स्क्वायर, फाइनल आंसर 20 मीटर। नहीं, यही गलती होती है। ये आपने डिस्प्लेसमेंट पता किया है, जबकि पूछा गया है हाइट। तो पहले से ही हाइट था
पहले से ही हाइट 125 मीटर का तो गेंद का था ही, उसमें से 20 मीटर वो नीचे ट्रेवल कर लेगा तो बचेगा अब हाइट 105 मीटर का मात्र। तो सही आंसर आखिर है क्या? 105 मीटर। आई होप समझे बात को आप। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके आगे बढ़ते हैं और इसी में मैं आपको और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने के लिए मजबूर करूंगा। सेकंड पार्ट है सवाल का, लिखोगे ध्यान से। फाइंड हाइट ऑफ सेवेंथ बॉल when find height of seventh ball when fifth ball hits ग्राउंड। जरा सोच समझ के इस सवाल का मतलब समझिए। पांचवा गेंद जैसे ही जाके जमीन से टकराता है, ठीक उसी समय पता करें सातवें गेंद की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस बार मेरे किसी मदद पर निर्भर मत रहो, तुम पूरी तरह से खुद से सॉल्व करो। तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं। चलिए भाई, आप ज़रूरत के हिसाब से वीडियो को ज़रूर पॉज कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे ही पांचवा गेंद ज़मीन से टकराया, तो पांचवा गेंद ज़मीन से टकराया होगा तो चौथा वाला गेंद तो पहले ही टकरा चुका होगा, तीसरा वाला गेंद उससे भी पहले टकरा चुका होगा, दूसरा वाला गेंद उससे भी पहले टकरा चुका होगा और पहला वाला गेंद तो सबसे पहले टकराया होगा। कर पा रहे हो इमेजिन? तो जैसे ही पांचवा वाला गेंद जमीन से जाके टकराएगा, ये फिफ्थ बॉल है, ठीक है ना। ये फिफ्थ वाला बॉल जैसे ही जाके जमीन से टकराया होगा, छठा वाला गेंद सिक्स्थ बॉल हवा में होगा, ठीक। और फिफ्थ वाला गेंद उससे भी पीछे होगा यहां पर। और हमें यही पता करना है कि जब पांचवा वाला गेंद जमीन से जाके टकराएगा, गलत कर दिया ना, ये सेवेंथ है, ये सेवेंथ बॉल है। तो जैसे ही फिफ्थ वाला बॉल जमीन से जाके टकराएगा, ठीक उसी वक्त सातवां वाला गेंद, यानी ये ऊंचाई इस बार कितनी है, मान लो ये हाइट है h1, अगर तो h1 की ऊंचाई मैं पूछ रहा हूं आपसे। एक बार आप फिर से कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए भाई, मैं और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करता हूं कि कैसे इस सवाल को हैंडल किया जाए, ठीक है ना। फिफ्थ वाला बॉल आखिर कब चलना शुरू किया होगा? तो जब कभी चलना शुरू किया होगा फिफ्थ वाला बॉल, जब कभी फिफ्थ वाला बॉल चलना शुरू किया होगा, उस वक्त उस बॉल की ऊंचाई, यानी फिफ्थ वाला बॉल जब चलना शुरू किया था काफी समय पहले, उस समय उसकी ऊंचाई 125 मीटर थी कि नहीं? 125 मीटर की ऊंचाई से इस गेंद को, फिफ्थ वाले गेंद को काफी समय पहले ड्रॉप कर दिया गया था। और जब पांचवें वाले बॉल को ड्रॉप किया गया था, तो इस पांचवें वाले बॉल को जमीन तक पहुंचने में कुछ समय लगा होगा। तो ये जो ऊपर से नीचे तक गिरा है पांचवा वाला बॉल, इसको डेल्टा टी का अगर टाइम लगा गिरने में, तो ये डेल्टा टी का टाइम बताया जा सकता है, ठीक। और पांचवा वाला गेंद जब कभी फेंका गया था, पहले ये डेल्टा टी निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैं क्यों निकालूं, आप निकालिए कि कितना समय लगा होगा इस पांचवें वाले गेंद को 125 मीटर की ऊंचाई से गिर करके जमीन से टकराने में। जरा जल्दी से करो। डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं।
डेल्टा टी को कैलकुलेट करने के लिए आप इनिशियल वेलोसिटी लिखिए और टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखिए, कैलकुलेट हो जाएगा। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लगाए होंगे। नीचे की ओर को पॉजिटिव मानते हुए 125 मीटर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी 0 रह गया, प्लस हाफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। यही बनेगा इक्वेशन, और इसे सिंप्लीफाई करते ही हमें समझ में आएगा टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड के समय के अंतराल में ये जो, या कोई भी एक गेंद जो है वो बिल्डिंग के ऊंचाई से, बिल्डिंग के छत से जमीन तक जा टकराया। ये टोटल 5 सेकेंड का समय लगा। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और पूरा कंसंट्रेशन मेरी बातों पर, ठीक। 5 सेकेंड में कोई एक गेंद यहां पर से एकदम नीचे पहुंच जाता है, तो इससे 1 सेकेंड पहले चला हुआ गेंद है ये छठा वाला। द सिक्स्थ बॉल हैज स्टार्टेड टू ट्रेवल 1 सेकेंड लेटर देन फिफ्थ बॉल। द सिक्स्थ बॉल हैज स्टार्टेड 1 सेकेंड लेटर देन फिफ्थ बॉल। तो पांचवा वाला जो गेंद है वो कितने समय के लिए ट्रेवल किया? पांचवा वाला गेंद ट्रेवल किया है 5 सेकंड के लिए जमीन से टकराने के लिए। तो छठा वाला गेंद 1 सेकंड लेट से शुरू किया था, इस वजह से केवल 4 ही सेकंड तय कर पाया। फिर से सुनो मेरी बात को। पांचवा वाला गेंद टॉप से बॉटम तक पहुंचने में 5 सेकंड लगाया, लेकिन पांचवें वाले गेंद के पीछे पीछे चल रहा था छठा वाला गेंद, जो कि 1 सेकंड देर से चलना शुरू किया था। इस वजह से पांचवा वाला गेंद 5 सेकंड ट्रेवल किया है, छठा वाला गेंद 1 सेकंड कम ट्रेवल किया, यानी 4 सेकंड ट्रेवल किया। समझ सके? और सातवां वाला गेंद उसी कारण से, फिर सोच समझ के, सातवां वाला गेंद केवल 3 सेकंड के लिए ट्रेवल किया है। यह सब हम लोग क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि सवाल में ऐसा लिखा हुआ था कि प्रत्येक सेकंड में एक गेंद को छोड़ा जाता है, एवरी सेकंड। अगर मान लो ऐसा लिखा रहता ना कि प्रत्येक आधे सेकंड में गेंद को छोड़ा जाता है, तो सवाल पूरी तरह से अलग होता। ठीक, यहां पर थोड़ा सा आसान है सवाल। और सातवां वाला गेंद चूंकि केवल 3 सेकंड के लिए ट्रेवल किया, अब चलो पता कर लेते हैं कि कितना वो गिरा होगा नीचे। तो S इक्वल्स टू, चेक करिए 3 सेकंड में कितना गिर पाएगा वो सातवां वाला गेंद, तुरंत करो। तो सातवां वाला गेंद इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ चलना शुरू करता है, हाफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, फिर कितने सेकंड के लिए ट्रेवल किया सेवेंथ वाला? तो 3 सेकंड के लिए। अच्छा, अगर मान लो मैं पूछता कि आठवां वाला गेंद वो इस वक्त कहां पर, कितने ऊंचाई पर है, ये पता करना हो, तो आठवां वाला गेंद कितने सेकंड के लिए इस खास वक्त तक ट्रेवल कर चुका है? आठवां वाला गेंद और पीछे होगा ना यहां पर कहीं, तो वो मात्र 2 सेकंड के लिए ट्रेवल किया होगा। शायद समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप। अच्छा, इसी पर आधारित ना कोई नल हो या टैप हो जिससे कि पानी गिरता है, तो उससे मान लो कि ढीला बंद किया गया है किसी एक नल को, तो उससे बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा होगा। तो बूंद बूंद जब पानी नीचे गिर रहा होता है तो लगभग यही हालत तो होती है वहां पर भी, कि लगातार एक एक बूंद नीचे की ओर गिर रही है। तो इस पर भी सवाल बनाया जा सकता है, तो आप सतर्क रहें। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पता चला 45 मीटर का है। 45 मीटर ही ना, 9 इंटू 5, हाँ। तो ये 45 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर पूछा जाए ऊंचाई यानी कि h1 का वैल्यू कितना होगा, तो 125 में से हमें घटा देना चाहिए 45 मीटर। तो आंसर यानी कि
H1 का वैल्यू जो निकल के आएगा हमारे पास मात्र 80 मीटर का होगा। तो आई होप आप इस सवाल को तो समझ गए और साथ में इस तरह के दूसरे सवालों को भी आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, कई लोगों ने आंसर रिपोर्ट भी किया है पहले से, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट्स पूछें। ठीक है, अगर डाउट्स हैं तो, कोई ज़रूरी नहीं कि पूछें ही पूछें, लेकिन अगर कुछ ना समझ में आ पाए या फिर अगर आप चाहें कि भाई इस सवाल को एक बार और आप रिपीट कर दीजिए सर, तो आप वो बात को लिखिएगा, तो मैं उसको पढ़ लूँगा, तो मैं रिपीट कर दूँगा उसको। तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें सिर्फ और सिर्फ डाउट्स पूछने के लिए या मुझसे कुछ बताने के लिए, आंसर बताने के लिए नहीं। ठीक, आंसर बताएंगे अगर आप, तो उससे दूसरे बच्चों को भी आंसर दिख जाएगा, तो उससे मैं एनीवेज चेक तो कर नहीं पाऊँगा कि आपने सही किया है, मेथड सही अपनाया है कि नहीं, तो आंसर लिखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। खैर, अच्छा, क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सॉल्व मत करिए क्वेश्चन को? नहीं नहीं नहीं, आप क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करेंगे, बस आप आंसर मुझे ना बताएं। हाँ, जब मैं पूछूंगा, जब कभी कोई कठिन क्वेश्चन दूंगा, तो देखेंगे कि आप कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं एक कठिन क्वेश्चन दे ही देता हूँ और देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। इस बार मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले कर पाता है। तो आप तैयार होंगे, आई होप सो। चलिए लिखिए क्वेश्चन को। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम ग्राउंड। पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड। अच्छा, ये सवाल मेडिकल वालों के लिए है कि इंजीनियरिंग वालों के लिए? भाई ये फिजिक्स सीखने के लिए है। ठीक है, सभी को कोशिश करना है करने का, कम बच्चे कर पाएंगे क्योंकि इसमें सोचना ज़्यादा है। पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। लिखे इतना आप नोटबुक में। जमीन से फेंका गया 20 के स्पीड से ऊपर की ओर। ठीक, फाइंड टाइम आफ्टर विच, फाइंड टाइम आफ्टर विच कठिन कर रहा हूं मैं, ठीक है। फाइंड टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस ट्रेवल्ड distance traveled is 2 times magnitude of displacement। जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, उसका 2 गुना होना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ऐसा कितने समय के बाद होगा? तो पूरी ताकत लगा दो और देखें कि कौन ईमेल आईडी या जो भी यूट्यूब पर लिखा हुआ है नाम आपका, देखते हैं कौन सबसे पहले कर पाता है। ठीक, मैं तब तक सॉल्व नहीं करने वाला जब तक आप में से कोई एक आंसर निकाल पाए, जब तक कोई नहीं निकाल पाता है। मैं इंतजार करता हूं तब तक। किसी ने कहा है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 4 सेकेंड में, चलो मैं लिख के बताता हूं, शायद सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आप वीडियो को पॉज मत कर दीजिएगा, मैं लगातार कुछ ना कुछ बोलते भी रहूंगा। चलो समझते हैं 4 सेकेंड में क्या होगा। इन 4 सेकेंड्स 20 के स्पीड से तो फेंके ही थे पार्टिकल को। पार्टिकल को जमीन से फेंका गया था 20 के स्पीड से।
20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से 1 सेकेंड के बाद जा रहा होगा। ये 1 सेकेंड के बाद की बात है, और 2 सेकेंड के बाद तो ये एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, और अभी तक ये यू टर्न नहीं लिया है। ठीक। अच्छा, अब ये पार्टिकल नीचे गिरना शुरू करेगा और 3 सेकेंड के बाद ये 10 मीटर प्रति सेकेंड से नीचे की ओर जाने लगेगा, और उसके बाद फिर 4 सेकेंड के बाद जमीन से जा टकराएगा। ये ऐसा होगा कि नहीं? ये 3 सेकेंड की बात है, और ये 4 सेकेंड में जाके 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जमीन से जा टकराएगा। तो इन 4 सेकेंड्स डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस का वैल्यू होगा जितना भी ऊंचाई ये तय किया, मैं बताऊंगा नहीं कितना ऊंचाई तय किया, और जितना ऊंचाई ये नीचे आया। मान लेते हैं कैपिटल H है मैक्सिमम हाइट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2h हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 सेकेंड में तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल के देख लो, 0 हो जाएगा। डिस्टेंस में रहेगा h ऊपर जाना, h नीचे आना, कुल मिला के 2h, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। तो मैं तो ये चाहता था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोगुना हो डिस्प्लेसमेंट के, तो इस वजह से ये गलत आंसर है। 4 सेकेंड तो सही आंसर नहीं है। 1 और मिनट दे रहा हूं मैं करने के लिए, आप कोशिश करिए। चलिए भाई, अभी तक किसी का कहना है 10 सेकेंड, किसी का कहना है 20 वाले ने डिलीट कर दिया। 10 सेकेंड भी गलत आंसर है, 10 सेकेंड भी सही आंसर नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो मुझे लगता है आपसे नहीं होगा सॉल्व। मैं इसे सॉल्व करना शुरू करता हूं। 2 सेकेंड किसी ने कहा है, 2 सेकेंड तो नहीं होगा आंसर। अच्छा सुनो मेरी बात, 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूं, उसके बाद फिर से आप अटेम्प्ट करना। ठीक, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, जरा क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक, उसके बाद आप दोबारा से करिएगा कोशिश, शायद कर पाए आप। एक गेंद है जिसको ऊपर फेंका गया है, कितने स्पीड से ये हमें पता है, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक, और लास्ट क्लास के आधार पर मैं बता सकता हूं कि मैक्सिमम हाइट क्या होने वाला है इसके लिए, और कितने सेकेंड के बाद ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। लास्ट क्लास में फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बता चुका हूं मैं। तो इसी के आधार पर 20 मीटर की ऊंचाई ये ज्यादा से ज्यादा ऊंचा जाएगा, 20 मीटर की ऊंचाई। मैक्सिमम हाइट का वैल्यू आएगा 20 मीटर, और कितने सेकेंड्स के बाद ये पहुंचा हुआ होगा मैक्सिमम हाइट पर, तो एट 2 सेकेंड्स, u बाई जी। u का वैल्यू 20, g का वैल्यू 10। तो 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है। और ध्यान से सुनना, जब ये ऊपर जा रहा था तो बीच रास्ते में कभी भी ये यू टर्न तो लिया ही नहीं। बीच रास्ते में लगभग जब ये ऊपर जा रहा था तब तक के दौरान ये यू टर्न तो कहीं पर भी लिया ही नहीं। इस कारण से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर रहेगा। लेकिन जैसे ही अब ये नीचे आना शुरू करेगा ना, ये गेंद, जब ये गेंद नीचे की ओर आना शुरू करेगा, और बीच रास्ते में यहां पर है मान लो, ठीक, ये नीचे आते हुए में यहां पर पहुंचा हुआ है अगर मान लीजिए, तो 20 मीटर ऊपर गया और ये मान लो नीचे आ गया मान लो 2 मीटर, तो डिस्टेंस का वैल्यू बताया जाएगा 22 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताया जाएगा 18 मीटर। तो दोनों अलग अलग हो गया कि नहीं?
तो हमें यही पता करना है कि कितने सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में 2:1 का रेशियो रहेगा। तो आप चालाकी ये करो कि 2 सेकेंड पर तो ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा हुआ था, 2 सेकेंड पर। अब आप मान लो कि ये मैक्सिमम हाइट से नीचे उतरा t सेकेंड्स के लिए। समझे क्या मेरी बात? t सेकेंड्स के लिए ये नीचे आया, और अब लिखिए आप खुद से कि ये आखिर कितना नीचे आएगा, यहां से यहां तक में कितना नीचे आएगा, ये बस पता कर लीजिए आप। और डिस्टेंस लिखिए, डिस्प्लेसमेंट लिखिए, उसके बाद ये लिख दीजिए कि डिस्टेंस डबल है डिस्प्लेसमेंट के। ऐसा लिखते ही आंसर आएगा। अब कोशिश करो कम से कम सॉल्व करने का। तब तक मैं देखता हूं कुछ लोगों ने शायद सही किया हो। किसी का कहना है 2 + √4/3 शायद सही लग रहा है। हाँ, यही सही भी है। देव या देवा विश्वकर्मा, शायद इन्होंने ही सही किया है। एक बार आंसर मैं भी निकाल लूंगा, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। बेट 2 - 3 सेक, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके खुद से कर लीजिए। अब ठीक है, मैं आंसर तक पहुंचाता हूं फाइनली। अब तो देखो, मैं चालाकी ये किया कि टॉप से ये t सेकेंड्स के लिए नीचे गिरते रहा, ये मैं मान लेता हूं, और नीचे की ओर ही पॉजिटिव मैं मान लेता हूं। तो सिर्फ t सेकेंड्स तक जो नीचे ये गिर रहा था, ठीक, यानी डाउनवर्ड जर्नी के बारे में अगर केवल बात की जाए, ओनली फॉर डाउनवर्ड जर्नी, सिर्फ डाउनवर्ड जर्नी के बारे में अगर केवल बात किया जाए, तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ डाउनवर्ड जर्नी की शुरुआत कहां से होगी? टॉप से होगी। और टॉप में बिल्कुल वेलोसिटी कितनी मानेंगे हम लोग? 0। एक्सेलरेशन नीचे की ओर 10 मीटर/सेकंड²। और टाइम इंटरवल कितना मान के चल रहे हैं हम लोग डाउनवर्ड जर्नी का? t सेकेंड्स। तो सिर्फ ये नीचे कितना उतरेगा t सेकेंड्स में, s = ut + ½ at² के मुताबिक 12 10 × t²। यूनिट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए तो ये 5t²। फिर से सुनो मेरी बात को, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जमीन से एक पार्टिकल को अगर ऊपर फेंका जाता है, जमीन से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है, तो 2 सेकंड में जाके पार्टिकल 20 मीटर की ऊंचाई तय करके टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। और इसके फिर t सेकेंड्स के बाद, है ना, ये t सेकेंड्स में कितना नीचे उतरता है? इन t सेकेंड्स 5t² इतना मीटर नीचे उतर जाता है कि नहीं? तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ गिनो? डिस्टेंस का वैल्यू भाई 20 मीटर तो पहले ही जा चुका था, प्लस 5t², यही होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब मैग्नीट्यूड इसका। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, सोच समझ के, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। 20 मीटर ऊपर गया लेकिन 5t² नीचे उतर गया, तो कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट तो मात्र इतना ही सा है ना। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो 20 मीटर - 5t²। और सवाल के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट में 2 से गुना करने पर आना चाहिए डिस्टेंस। तो इक्वेशन फाइनली क्या बना हमारे पास? 20 यूनिट छोड़ दिए हैं, -5t² का डबल बराबर होना चाहिए 20 + 5t² के। तो मुझे लगता है
20 इक्वल्स टू निकल के आया 15 टी स्क्वायर। टी का वैल्यू निकला हमारे पास 4/3 का अंडर रूट, यानी 2 डिवाइडेड बाई √3। हाँ भाई, एक स्टूडेंट ने देव विश्वकर्मा या देवा विश्वकर्मा, ये आंसर नहीं है, याद रखो। सवाल में तो ये पूछा गया था कितने समय के बाद फेंके जाने से। जब फेंका गया था पार्टिकल को उसी समय से शुरू करना है समय की गिनती को। तो 2 सेकंड तो केवल ऊपर जाने में लगा था ना पहले से ही, और उसके बाद टी टाइम और लगा, तो 2 सेकंड और टी। तो फाइनल आंसर 2 सेकंड प्लस 2/√3 सेकंड। अच्छा, एक छोटी सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात, आप सेकंड को SEC नहीं लिख सकते, ठीक है ना। SEC का फिजिक्स में मीनिंग निकल जाएगा सेकंड मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट। तो सेकंड को आपको S लिखना है, बस यही स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक। SI यूनिट में कोई भी चीज़ है उसका एक प्रॉपर सिंबल है, आप उसी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। खैर, यही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिफरेंट तरह की चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे हम लोग। दोबारा से फ्री फॉल ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहो नई चीज़ को सीखने के लिए। क्वेश्चन के फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है ना। लिख दो नया क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप। प्रोजेक्टेड मतलब फेंका जाता है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप। प्रोजेक्टेड अप का मतलब ऊपर की ओर फेंका जाता है। विद स्पीड कितना स्पीड दे दूं, चलो 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम, अब ग्राउंड नहीं दूंगा, ग्राउंड से नहीं फेंका गया, बिल्डिंग पर छत पर जाकर के 40 के स्पीड से फेंका गया, ताकि जब पार्टिकल नीचे गिरेगा तो बिल्डिंग के छत पर नहीं गिरेगा, वो डायरेक्ट जमीन पर गिरेगा। यह हालत है, ठीक है ना। फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, क्वेश्चन को पूरा लिखोगे, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग of height, from top of a building of height 45 meters। 45 मीटर तो ऊंचाई ही था बिल्डिंग का, और वहां से पार्टिकल को फेंका गया है 40 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ऊपर की ओर, ठीक। सवाल का पहला हिस्सा फाइंड। लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है पूरा कितने समय तक पार्टिकल हवा में है। तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने समय तक पार्टिकल हवा में रहेगा, ये जरा पता करो। आपको कमेंट्स में लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार पूरी ताकत लगा के खुद से कोशिश करो। चलिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं तब तक। ये एक बिल्डिंग है और ये जमीन है, ठीक है ना। इस बिल्डिंग में खिड़कियां हैं, ठीक, और नीचे में ऐसे करके गेट बना हुआ। अब बिल्डिंग के छत पर से एक पार्टिकल को यहां पर से एक अभी तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया हूं मैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये गेंद है, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं पूरी तरह से। ये जो गेंद है
इसको ऊपर की ओर फेंक दिया गया है। कितने स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ये ऊपर जाएगा। कठिन नहीं है सवाल, बस आपको तरीका एकदम अच्छे से फॉलो करना है। और ऊपर जाके कभी तो रुकेगा ये, और उसके बाद नीचे आएगा, और जब नीचे आ रहा होगा तो पूरी तरह से जमीन तक चला जाएगा। यही गेंद है जो कभी ना कभी जमीन पर तो जरूर पहुंचेगा। कितने सेकंड्स के बाद जमीन पर पहुंचेगा, यही तो बस सवाल में पूछा गया। साथ में इस बिल्डिंग की ऊंचाई भी दी हुई थी 45 मीटर्स। ठीक है ना, 45 मीटर की ऊंचाई वाला ये बिल्डिंग था जहां से पार्टिकल को फेंका गया था ऊपर की ओर। तो आई होप एकदम क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको कि क्या है। अगर तुमको लगता है तुम कर लोगे सॉल्व, बहुत अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर तक पहुंचिए। मैं सॉल्व करना फिलहाल यहां पर शुरू करता हूं। ध्यान देना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव निर्धारित करिए। इनिशियल वेलोसिटी लिखिए, एक्सेलरेशन लिखिए, डिस्प्लेसमेंट लिखिए। बच्चे जनरली इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। आप मुझ पर ध्यान दीजिए, मैं कभी स्किप नहीं किया हूं, हर बार लिखा हूं। या तो ऊपर की ओर पॉजिटिव मानो, मैं चलो ऊपर मान लेता हूं पॉजिटिव, या तो नीचे की ओर पॉजिटिव मानो। ये डायग्राम में साफ साफ इंडिकेट करो कि किधर पॉजिटिव माने हो आप। ठीक, अच्छा, अगर मैं ऊपर की ओर पॉजिटिव माना हूं तो इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। देखिए ऊपर की ओर फेंका गया था तो 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा? तो एक्सेलरेशन तुम याद रखो, पार्टिकल को ऊपर फेंका जाए चाहे नीचे फेंका जाए, चाहे दाईं ओर फेंका जाए चाहे बाईं ओर फेंका जाए, उस पर लगेगा फोर्स केवल mg, इस वजह से एक्सेलरेशन रहेगा g। तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मैं जरूर लिखूंगा, लेकिन चूंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना हूं और एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स, इस वजह से यहां पर माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर मान लो कोई नीचे की ओर पॉजिटिव मान ले तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, खैर, अच्छा, इसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे ये पूरी तरह से सवाल सॉल्व हो जाएगा। पूरे रास्ते के दौरान ये ऊपर गया पार्टिकल और उसके बाद फिर नीचे आया पार्टिकल। ये ऊपर जाना और उसके बाद घूम करके नीचे आना, ये पूरे रास्ते के दौरान एक साथ, मैं बात कर रहा हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्या जीरो है टोटल डिस्प्लेसमेंट? नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, लिख पाओगे खुद से, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 45 मीटर्स। देखिए आप ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट में रास्ता मायने ही नहीं रखता है। यह शुरुआत यहां पर किया, खत्म यहां पर किया, तो यही तो इनिशियल यानी शुरुआती जगह है और यही फाइनल यानी अंतिम जगह है। तो इनिशियल से फाइनल जाने के दौरान रास्ता क्या था, डिस्प्लेसमेंट को इस बात से नहीं मतलब है। डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा 45 मीटर और नीचे की ओर। तो नीचे की ओर कैसे दिखाएंगे? माइनस के साथ। तो यही तो मैं पिछले क्लास से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि आप इन चीजों को लिखने पर फोकस करिए। अगर आप इन बातों को साफ साफ लिख लेते हैं सोच समझ के एकदम अच्छे से, तो सवाल का 90% सॉल्व हो चुका है। इक्वेशन में कुछ खास नहीं रहता कभी भी। अब देखो -45 मीटर, आप समझ रहे होंगे मैं कौन सा इक्वेशन लगा रहा हूं। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू -45 मीटर, u का वैल्यू प्लस में 40 मीटर पर सेकेंड इंटू t का वैल्यू ही तो पता करना है, प्लस हाफ at स्क्वायर। a का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो यूनिट को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूं, 5 से पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है ये। तो इक्वेशन बना टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस नहीं प्लस 9, सही लिखा? हाँ लग तो रहा है।
कुछ गलत लग रहा है मुझे। हाँ, गलती तो है, ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना। कैसे मैं पहचाना गलत है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ध्यान से, बड़ा अजीब सा आ रहा है। क्योंकि मैं क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हूँ ना कि क्या आना चाहिए आंसर, मैं पहले से सेट रखा हूँ। तो ये माइनस अगर इधर आ जाएगा तो ये वाला माइनस आ जाएगा, है ना, और ये भी माइनस ही रहेगा। अभी भी कुछ गलत है? नहीं, अब सही लग रहा है। हाँ, तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इससे ज़्यादा बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती इसके आगे। मैं फ़िलहाल इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। t² - 9t प्लस t -9 इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लिया गया, t -9 फिर कॉमन ले लिया जाएगा एक साथ, और t -9 और t + 1 इक्वल्स टू 0। तो t के लिए दो अलग अलग रूट्स मिले हमें। t का एक वैल्यू आ रहा है -1 सेकेंड और t का दूसरा वैल्यू आ रहा है प्लस में 9 सेकेंड। ये -1 सेकेंड और ये +9 सेकेंड, ये आंसर तो समझ में आ गया हमें कि 9 सेकेंड हमें आंसर ले लेना है क्योंकि पॉजिटिव में है ना ये। लेकिन -1 सेकेंड का भी कुछ ना कुछ तो मतलब है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं सोचने के लिए। लेकिन इस -1 सेकेंड का कुछ तो मतलब है, ठीक, सोचना ज़रा अच्छे से। फिलहाल हमारे पास 9 सेकेंड का आंसर आ गया कि 9 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल ज़मीन को जा टकराएगा। कोई पूछे कि कितने सेकेंड के बाद ये टॉप में बिल्कुल पहुंचा हुआ होगा, तो टॉप मोस्ट पोजीशन में क्या खास बात, यहां वेलोसिटी हो जाती है 0, तो इस बात का इस्तेमाल कर लेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कोई पूछे कि मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होगी, ये भी बता सकते हैं हम लोग सोच समझ के। तो अब लगाओ दिमाग, इसी तरह से मैं पूछ रहा हूं आपसे सेकेंड पार्ट में यही बात। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। याद रखना एक छोटी सी बात कि हाइट को नापा जाता है जमीन से, बिल्डिंग के ऊंचाई से, बिल्डिंग के छत से आप हाइट को नहीं नापते, आप हाइट को नापते हैं जमीन से। मतलब बिल्डिंग के छत से आप आंसर निकाल लो, लेकिन उसमें 45 मीटर ऐड कर देना। फिर शायद समझ सके मेरी बात को, करिए ज़रा सॉल्व खुद से और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचिए। आंसर आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप शांति से वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए पहले। तब तक मैं देखता हूं कमेंट्स में। हाँ भाई, मैं स्वस्थ हो जाऊं, हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं और मेरा टॉप मोस्ट प्रियोरिटी है कि पहले मैं स्वस्थ हो जाऊं, उसके बाद आपको पढ़ाऊं। लेकिन अब मैं पढ़ाने की स्थिति में हूं, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं अब आप। फिलहाल और कोई डाउट्स तो आप नहीं पूछे हैं, चलिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हो सकता है कि आपको और ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़े, तो बेशक वीडियो को पॉज कर लेना आप। क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम हाइट पता करें। क्यों ना हम लोग इसी डायग्राम को कॉपी कर लें। इस डायग्राम में हमें पता करना मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैं आपको नोटबुक में लिखवाया हूं इस बात को कि मैक्सिमम हाइट में खास बात क्या होती है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हो जाती है 0, और इसी बात का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम लोगों का फोकस कहाँ पर है? हम लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल जो ऊपर जा रहा था जितने समय तक, वही है।
इतने से समय के दौरान मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, इस हाइट को मैं मान लेता हूं चलो स्मॉल h, तो आंसर स्मॉल h नहीं है, आंसर है h + 45 मीटर। ठीक, तो h का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? देखिए, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ऊपर की ओर है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझाने की जरूरत नहीं है, और हाइट यही तो हमें पता करना है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है? फाइनल वेलोसिटी जरूर पता है। तो फाइनल वेलोसिटी पता होने के वजह से हम लोग इसी बात का यूज कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, तो इस दौरान होने वाला डिस्प्लेसमेंट, टाइम का कहीं जिक्र नहीं है। कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे आप? तो मुझे लगता है आप आंसर निकाले हुए होंगे। मैं इक्वेशन यूज करने जा रहा हूं, v² - u² = 2as। जैसे जैसे चैप्टर बीतेगा आपको यही समझ में आएगा कि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं सिवाय उन 3 इक्वेशंस के। ठीक है ना? तो 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के जगह में h लिख दिया, तो h का वैल्यू 1600 डिवाइडेड बाई 20, यह आया 80 मीटर। सही लिखा ना? हाँ, तो 80 मीटर हालांकि आंसर नहीं है, आंसर है h + 80 मीटर, जो बना 125 मीटर। समझ गए होंगे अभी तक आप? चलिए, इसी सवाल में थर्ड पार्ट दे रहा हूं मैं। तो अगर कोई डाउट अगर आया हो अभी तक, नहीं, ठीक है। थर्ड पार्ट दे रहा हूं मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए। थर्ड पार्ट लिखिए, फाइंड द वेलोसिटी, find the velocity with which particle hits ground। वो स्पीड बताइए या वेलोसिटी बताइए जिससे कि पार्टिकल जाके जमीन से टकराता है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल हिट्स ग्राउंड। वो वेलोसिटी क्या है जिससे पार्टिकल जमीन से जा टकराता है? तो एक बार कोशिश करिए आप सॉल्व करने की। डायग्राम वही पुराना। हमें यह पता करना है कि जमीन से जो ये जा टकराया है वो वेलोसिटी v आखिर कितनी है। 1 मिनट का समय लो, मैक्सिमम 2 मिनट, और इसमें सॉल्व कर डालो इसको। चलिए, मैं भी कोशिश करता हूं। u का वैल्यू पता नहीं, सॉरी पता है, 40 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की ओर पॉजिटिव मान रखे थे। एक्सेलरेशन का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों तो तय है। अब v का वैल्यू यानी जमीन पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करना है हमें। तो जब तक में ये ऊपर से जाके घूम करके नीचे आएगा तब तक में और क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस में 45 मीटर। तो बस कुछ नहीं, शुरू हो जाइए, इक्वेशन लगाइए। v का वैल्यू पूछा हूं, टाइम नहीं पूछा हूं इस बार, v का वैल्यू पूछा हूं, तो आप आंसर निकाल लीजिए। मैं भी सॉल्व करता हूं। v² - 40, यूनिट को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 40 का स्क्वायर = 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू s -45। कहीं पर प्लस माइनस का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एग्जामिनेशन में तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं बच्चों
कि किस तरह से ये इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना है। मैं आपको ये भी नहीं सिखा रहा हूँ कि कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया हूँ। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको बेस्ट रहेगा एक डायग्राम में दिखा दीजिए, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव दिखाइए, और जितनी बातें आप लिख सकते हो उनको स्टेप वाइज पहले साफ साफ लिख दीजिए। ऐसा करने से गलती होने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है, ठीक है। और अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो वो क्लियरली दिख जाता है। मान लो मुझे नहीं समझ में आ रहा -45 लें कि +45 लें, तो कम से कम इतना तो पता चला कि ये नहीं सोच पा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। तो क्लियरली क्वेश्चन में जो भी बातें लिखी हुई हैं उसको नोटबुक में प्रॉपरली लिखना स्टेप वाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप पहली बार कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं तब। खैर, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर तक पहुंचाते हैं। v² = 1600 प्लस ये बना 90 और 900, तो बेहतरीन आंसर है 2500 आएगा, तो 50, हाँ 50 मीटर पर सेकेंड, ±50 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। प्लस वाला ले लेते हैं, नहीं, माइनस वाला लेना चाहिए था, क्योंकि वेलोसिटी जो कुछ भी होगी नीचे की ओर होगी, माइनस में 50 मीटर पर सेकेंड। v² = 2500 आया था ना, तो -50 मीटर पर सेकेंड हमें आंसर को चूज करना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा होगा पार्टिकल जब जाके जमीन से टकराएगा। तो आई होप आप बात को समझे, यही हमारा आंसर है, ठीक। इसमें और भी कई चीजें पूछी जा सकती थी, जैसे कि 4 सेकंड के बाद पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा था, ये कैसे मैं बताया। तो 40 है ना वेलोसिटी, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, तो 0 मीटर पर सेकंड होने में 4 सेकंड लगेगा, तभी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। और जमीन पर फाइनली पहुंचने में कितना सेकंड लगा, तो 9 सेकंड लगेगा। तो सवाल में अक्सर यह भी पूछा जा सकता है कि केवल कितने समय तक पार्टिकल नीचे गिरते रहा, तो 4 सेकंड से 9 सेकंड तक, यानी कुल मिला के 5 सेकंड के दौरान पार्टिकल सिर्फ नीचे आ रहा था और 4 सेकंड तक ऊपर जा रहा था। सवाल में यह पूछा जा सकता है 2 सेकंड के बाद इस पार्टिकल की ऊंचाई कितनी होगी। सवाल में यह पूछा जा सकता है कि 7 सेकंड के बाद पार्टिकल की ऊंचाई कितनी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, लेकिन बेसिक बात याद रखना, डायग्राम बनाइए पॉजिटिव नेगेटिव, और जितनी बातें लिखी हुई हैं सवाल में उसको आप मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करें, ठीक। उसके बाद अपने आप होता है क्वेश्चन सॉल्व। नया क्वेश्चन लिखो अ पार्टिकल इज, लिखिए, अ पार्टिकल इज projected up from ground, ठीक है ना, to land on top of a roof, top of a building लिख दो, building as shown, और सारी बातों को हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। सवाल क्या है सुन लो। एक पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जाता है जमीन से, कुछ इस तरह से कि ये जा गिरता है कहां पर, किसी एक बिल्डिंग के छत पर, ठीक। इस बात को मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए ये रही हमारे लिए बिल्डिंग और ये रहा जमीन। एक मिनट, ये रहा जमीन। अब पार्टिकल को सीधे सीधे ऊपर फेंका गया है, आप ये मानेंगे,
और कुछ इस तरह से ऊपर फेंका गया है, कुछ इस तरह से ऊपर फेंका गया है कि ये पार्टिकल इस तरह से ऊपर जाता है, मैक्सिमम हाइट तय करता है और उसके बाद जब ये लौट रहा होता है तो बिल्डिंग के छत पर एक आदमी रहता है जो कैच कर लेता है बॉल को। इस बात को मैं डायग्राम में दिखा दिया हूं। समझ सके क्या बात को? पार्टिकल को फेंका गया जमीन से, पार्टिकल सीधे ऊपर जाते रहता है और उसके बाद कुछ समय के बाद पार्टिकल जब लौट रहा होता है तो बिल्डिंग के छत पर बैठा हुआ आदमी उसको कैच कर लेता है। ये रही बिल्डिंग। समझ गए होंगे बात को? और सारी बातों को मैं फिर यहां पर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये रहेगी हाइट बिल्डिंग की, कितने स्पीड से फेंका गया। स्पीड दे देता हूं इस बार मैं, चलो 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये बिल्डिंग की ऊंचाई रहेगी 100 मीटर की। तो इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। इनिशियल वेलोसिटी, हाइट, पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ सोच समझ लो। इस बार मैं मानूंगा नीचे की ओर पॉजिटिव, ठीक है। तो आपकी इच्छा पूरी तरह से, आप किधर मानना चाहते हैं पॉजिटिव। आंसर सबके लिए सेम आएगा। खैर, सवाल का पहला पार्ट, सवाल का 2 पार्ट रहेगा केवल, दोनों पार्ट में पहले ही लिख देता हूं। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट और सेकंड पार्ट है फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल as it lands on building। सवाल का मतलब समझ लो। पार्टिकल कितने समय तक के लिए हवा में था, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पता करें। और दूसरा पार्ट है सवाल का कि कितने स्पीड से जा करके ये बिल्डिंग के छत पर गिरेगा, यानी ये वेलोसिटी कितनी रहेगी, नीचे जाके बिल्डिंग के छत से टकराते समय की वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये भी पता करें। तो शुरू हो जाओ, सॉल्व कर दो। हाँ, किसी का कहना है सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में t इक्वल्स टू -1 सेकेंड का मतलब ये है कि बॉल 1 सेकेंड लगेगा 45 मिनट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स कवर करने में। उस -1 सेकेंड का क्या मतलब था पिछले क्वेश्चन में, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये जो -1 सेकेंड है ना, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के अंतिम के 5-6 मिनट में, ठीक। तब तक तुम अपना दिमाग लगाओ। मैं बताऊंगा आपको आखिर उसका क्या मतलब है। फिलहाल इस क्वेश्चन पर हम लोगों का फोकस है। इसके अलावा किसी ने कुछ अभी तक नहीं बोला है। हाँ, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने पर फोकस करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक सॉल्यूशन में डायग्राम। आंसर में तो हमारा कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, कम से कम आसान वाले क्वेश्चंस में तो नहीं ही रहता है। तो ये है डायग्राम, और मैं किधर पॉजिटिव, मैं बोला था नीचे की ओर पॉजिटिव मानूंगा, ठीक। अब इनिशियल वेलोसिटी लिखा जाए। पार्टिकल को फेंका गया है 60 मीटर की वेलोसिटी से, लेकिन वेलोसिटी चूंकि ऊपर की ओर है और हम लोगों ने नीचे की ओर पॉजिटिव मान रखा है, इस वजह से यहां पर -60 मीटर पर सेकेंड लेना जरूरी है। आई होप मेरी बात एकदम क्लियर है आपको। नीचे पॉजिटिव मान लिया है ना हम लोग, और फेंका गया है पार्टिकल को तो ऊपर की ओर।
अच्छा, इस बार एक्सेलरेशन जो मैं लिखूंगा वो प्लस में लिखूंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखा जा सकता है, सोचते हैं। पार्टिकल जब ऐसे करके ऊपर जा रहा होगा, उसके बाद टर्न लेके नीचे यहाँ आएगा, बिल्डिंग के छत पर जा टकराएगा, तो शुरुआत किया पार्टिकल यहां से, खत्म किया पार्टिकल यहां पर। तो इनिशियल से फाइनल आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो बड़े आसानी से। डिस्प्लेसमेंट में शुरुआत नीचे से किया और गिरा है 100 मीटर ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या मानोगे, 100 मीटर का, लेकिन नीचे की ओर की ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, यानी कि माइनस। तो सबसे पहली बात, ये तीनों चीज आपको सही सही लिखना था। हाँ, अगर आप नीचे के बजाय ऊपर पॉजिटिव माने होते तो प्रत्येक क्वांटिटी का साइन इन्वर्टेड होता, मतलब प्लस का माइनस होता, माइनस का प्लस होता। समझ गए होंगे मेरी बात। अच्छा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। -100 मीटर इक्वल्स टू -60 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस हाफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन हमारे पास। मुझे लगता है अगेन 5 से कैंसिल हो रहा है ये पूरी तरह से। यूनिट वगैरह सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 12t और प्लस में 20 इक्वल्स टू 0। मुझसे ही सॉल्व करवाओगे। टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 2t प्लस 20, लीजिए कॉमन वगैरह सब कुछ, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया मैं। टी के इस बार देखो ध्यान से, 2 रूट्स फिर से आ गए। ठीक है ना, कुछ तो बात है यहां पर। टी माइनस 10 सेकेंड से एक तो आ रहा है, और दूसरा टी माइनस 2 सेकेंड्स आ रहा है। तो टी के जो 2 अलग अलग वैल्यूज हैं वो हैं 2 सेकेंड्स और साथ में फिर 10 सेकेंड। आखिर इसका क्या मतलब हुआ, कौन सा वाला रूट लेना है? चलिए, तो जैसा कि मैं कहा था, मैं दोनों रूट्स के बारे में आपको बताऊंगा। एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन से। फाइनल आंसर है 2 सेकेंड की 10 सेकेंड, वही सोच रहे हैं हम लोग। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैथमेटिक्स का यूज किया। और मैथमेटिक्स का कैसे स्मार्टली यूज किया? आपने मैथमेटिक्स को ये बोला कि भाई ये रहा इनिशियल वेलोसिटी, ये रहा एक्सेलरेशन, जरा बताना तो कि डिस्प्लेसमेंट -100 मीटर का कितने सेकंड के बाद होगा। फिर से सुनो, आपने सेट किया, मैथमेटिक्स को बुलाया आपने, मैथमेटिक्स इधर आओ, बैठो, जो मैं बोल रहा हूं उसको करके मुझे जवाब दो। ठीक, मैथमेटिक्स बैठ गया। आपने मैथमेटिक्स से ये बोला कि इनिशियल वेलोसिटी सेट करो -60 मीटर, वो सुन लिया ध्यान से। आपने उससे बोला एक्सेलरेशन सेट करो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो नोट कर लिया इस बात को। फिर आपने बोला कि जरा बताना तो कि डिस्प्लेसमेंट कितने सेकेंड के बाद -100 मीटर है। माइनस का मतलब उसको पता है कि ऊपर की ओर माइनस है। ठीक है, आपने पूछा कि -100 मीटर कितने सेकंड के बाद है, तो मैथमेटिक्स बहुत चालाकी से जवाब दिया, भाई 2 सेकंड और 10 सेकंड। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, और इसीलिए कहता हूं कि डायग्राम बनाना जरूरी है। आपको दिख रहा होगा। अब मैथमेटिक्स ने यह बताया कि 2 सेकंड पर ऊंचाई 100 मीटर हो गई थी, और दोबारा से 10 सेकंड के बाद फिर से वही ऊंचाई हुई है। तो 2 सेकंड जो किए वो जाते समय वाली बात हो गई, और 10 सेकंड पर लौट के आते वक्त फिर से कभी ना कभी 100 मीटर की ऊंचाई तो होगी ही ना। शायद समझे होंगे मेरी बात को। कुछ गलत बोला हूं क्या? नहीं, सही लग रहा है मुझे। 2 सेकंड पर यह 100 मीटर की ऊंचाई थी,
और साथ में फिर 10 सेकंड के बाद फिर से यही ऊंचाई रही है। तो इस वजह से मैथमेटिक्स ने आपको दो अलग अलग जवाब दिया और दोनों ही आंसर्स एकदम सही हैं। लेकिन सवाल में अगर साफ साफ दिखाया गया था कि पार्टिकल लौटते वक्त छत से टकराया है तो आप 10 सेकंड वाला जवाब दे देंगे। और अगर सवाल में यह रहता कि पार्टिकल अभी जा ही रहा है ऊपर, तभी टकरा गया, तभी उसको कैच कर लिया गया, तो आप 2 सेकंड वाला आंसर रिपोर्ट किए होते। आई होप इस बात को समझे आप अच्छे से। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जरा वो पिछले क्वेश्चन में जिसमें कि -1 सेकंड आंसर आ गया था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ गया वो सवाल? हाँ, ये इस सवाल में क्वेश्चन क्या था, कौन सा क्वेश्चन है आप देख लीजिए नोटबुक में आपने क्या किया था। आप नोटबुक में देख लीजिए कि आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैं फाइनली अब डिस्कशन कर रहा हूं। वीडियो को पॉज करने का जरूरत समझ में आए तुरंत जरूर से पॉज कर लेना और पढ़ लेना कि आपने क्या किया है, कैसे करके आंसर तक पहुंचे हैं। मैं डिस्कशन कर रहा हूं अब। 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पार्टिकल को ऊपर फेंका आपने। पार्टिकल जाके जमीन से टकराया जो जमीन 45 मीटर नीचे थी। ठीक, आपको पता करने के लिए कहा गया कि बताइए कितना सेकंड लगेगा पार्टिकल को जमीन को छूने में। आप बुलाए मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स आया, आप बैठाए मैथमेटिक्स को कि बैठो भाई। मैथमेटिक्स बैठ गया, आपने उससे बोला कि सुनो इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। नोट कर लिया उसने, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन आपने सेट कर दिया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपने पूछा मैथमेटिक्स से कि मैथमेटिक्स भाई जरा बताना तो। मैथमेटिक्स भाई जरूरी नहीं है, बहन भी हो सकती है, मतलब मुझे रेसिस्ट मत बोलना। मैथमेटिक्स भाई आप जरा मुझे ये बताना कि डिस्प्लेसमेंट -45 मीटर कब हुआ। आपने मैथमेटिक्स से ये पूछा। तो मैथमेटिक्स सोचो कितना जबरदस्त आंसर दिया है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ने जवाब दिया पार्टिकल को फेंके हैं आप 0 सेकंड पर, यानी यहीं से समय को गिनना शुरू किया गया। ठीक, पार्टिकल को जिस वक्त फेंका गया, बहुत ध्यान से सुनो, पार्टिकल को जिस वक्त फेंका गया उसके 9 सेकंड के बाद पार्टिकल जमीन पर है। 9 सेकंड के बाद +9 सेकंड का यही तो मतलब हुआ। और साथ ही साथ -1 सेकंड, -1 सेकंड का क्या मतलब हुआ? जब पार्टिकल को फेंका गया था उसके 1 सेकंड पहले भी पार्टिकल जमीन पर था। सुनो तो पहले ध्यान से, एक बार में नहीं समझ में आएगा, ध्यान से सुनो पहले। टाइम t = 0 किसे मैं बोल रहा हूं? जब पार्टिकल को फेंका गया। मैथमेटिक्स ने यह जवाब दिया कि फेंके जाने के 9 सेकंड के बाद +9 सेकंड्स, मतलब फेंके जाने के 9 सेकंड के बाद पार्टिकल जमीन पर है। और मैथमेटिक्स को यह लगा कि पार्टिकल को जब आप फेंके थे उसके पहले भी वो फ्री फॉल में था, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स को तो यह बताया ही नहीं कि पार्टिकल मेरे पॉकेट में था फेंकने के पहले। मैथमेटिक्स को तो यही लगा कि यही है एक्सेलरेशन पार्टिकल के लिए हमेशा। तो मैथमेटिक्स ने यह जवाब दिया ये मानते हुए कि पार्टिकल नीचे से जरूर आ रहा होगा ऊपर, क्योंकि मैथमेटिक्स को यह लगेगा ना कि लगातार पार्टिकल फ्री फॉल में है। तो पार्टिकल नीचे से ऊपर आ रहा था और फेंके जाने के 1 सेकंड पहले पार्टिकल जमीन पर से चलना शुरू किया था। थोड़ा सा तो समझे होंगे। एक लास्ट टाइम बताने की कोशिश करता हूं। आपने मैथमेटिक्स को यह बताया है, यही तरीका ही है समझने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपने मैथमेटिक्स को यह बताया है कि भाई पार्टिकल का एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब पार्टिकल को मानो फ्री फॉल में है। मैथमेटिक्स खुश कि भाई पार्टिकल फ्री फॉल में है। चलो, आपने ये नहीं बताया कि फेंकने के पहले पार्टिकल फ्री फॉल में नहीं था।
मैथमेटिक्स को यही लगेगा कि पार्टिकल हमेशा फ्री फॉल में। इस कारण से मैथमेटिक्स को यह लगेगा कि पार्टिकल को जब फेंका गया था उसके 1 सेकेंड पहले पार्टिकल नीचे से ऊपर आ रहा था, वो आपके पॉकेट में रखा हुआ था पार्टिकल, ये मैथमेटिक्स को कहां पता है। ठीक है, तो इस कारण से दोनों अलग अलग आंसर्स का मीनिंग ये है कि +9 सेकेंड के बाद पार्टिकल जमीन पर रहेगा, पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, टोटल 9 सेकेंड लगा। लेकिन अगर इसी तरह से पार्टिकल पहले भी चल रहा था फ्री फॉल में ही, तो ठीक 1 सेकेंड के पहले भी पार्टिकल, 1 सेकेंड के पहले, फेंके जाने के 1 सेकेंड के पहले, यानी -1 सेकेंड भी पार्टिकल जमीन पर ही, यानी कि -45 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर ही था। यही मीनिंग है नेगेटिव वाले रूट का। ठीक, तो जैसे जैसे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हम लोग, वैसे वैसे थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी फ़िलहाल जितना मैं बताया उसी से समझने की कोशिश करो। ऑनलाइन पढ़ने में ये तो फ़ायदा है ही कि अगर तुमको लगता है कि एक और बार में सुनना चाहते हो तो वीडियो के कर्सर को पीछे करिए और उसके बाद फिर से सुन लीजिए। फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और नया क्वेश्चन है हम लोगों के पास। नया क्वेश्चन में नई बात को समझ रहे होंगे। 10 मिनट की और क्लास बची हुई है। 20 मिनट लेट से शुरू किया था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं? अभी तो कोई डाउट तो नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन में इस बार पहले से डायग्राम बना हुआ है। ठीक, और मैं सोच ये रहा हूं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दूंगा और आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इस पर। ठीक, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। डायग्राम ड्रॉ करिए भाई। इस तरह से एक बलून है, ठीक, और हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून मतलब इसमें ना हीलियम गैस होता है, और हीलियम गैस होने के वजह से किसी कारण से, या तो मैं ऐसे समझो ना कि कोई एक मशीन है ये जो लगातार ऊपर जाने लगता है समय के बीतने के साथ, ऐसे। ठीक, लगातार ये ऊपर जाने लगेगा। कितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ये सब कुछ क्वेश्चन में दूंगा। फिलहाल ये एक हॉट एयर बलून है। ठीक, तो ये हॉट एयर बलून ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। आप क्वेश्चन में लिखना शुरू करें, अ हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून फ्री फॉल में नहीं माना जाएगा क्योंकि mg के फोर्स के अलावा उसमें एक और फोर्स लग रहा होता है। कैसे फोर्स लग रहा होता है अभी वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन हॉट एयर बलून फ्री फॉल में नहीं है। हॉट एयर बलून का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें इंजन वगैरह कुछ तो फिट किया गया है। ठीक है, कैसे वो ऊपर जा रहा है वो अलग चैप्टर की कहानी है, लेकिन वो फ्री फॉल में नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। अ हॉट एयर बलून इज राइजिंग अप, वो ऊपर के तरफ उठ रहा है, इज राइजिंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड। मतलब हुआ सवाल का, पार्टिकल जमीन से 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड ही। 5 मीटर पर सेकेंड के देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है, ऐसा लिखा है। ठीक, अच्छा, फिर क्या होता है? 24 सेकेंड्स के बाद, आफ्टर
24 seconds of its motion. हॉट एयर बलून के 24 सेकंड तक लगातार ऊपर जाने के बाद a particle gets detached. इसका क्या मतलब हुआ? मैं हॉट एयर बलून के अंदर बैठा हूं, मान लो, ठीक। मेरी वेलोसिटी ऊपर के तरफ कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। मैं लगातार ऊपर जा रहा हूं, ये कैमरा को साथ में रखे हुए हूं, इस वजह से आपको लग नहीं रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। हाथ में पकड़े हुए हूं इस पेन को, ठीक। मेरी वेलोसिटी बताओ 5 मीटर पर सेकेंड। इस पेन की वेलोसिटी बताओ 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, ठीक है। 24 सेकेंड तक लगातार ऊपर जाने के बाद इस पेन को मैं छोड़ देता हूं, डिटैच हो जाता है मुझसे ये पेन, ठीक। आफ्टर व्हाट टाइम? ऑफ डिटैचिंग। डिटैच होने के कितने समय के बाद पार्टिकल मतलब जो पेन था, पार्टिकल हिट्स ग्राउंड। पार्टिकल डिटैच होने के कितने सेकंड्स के बाद जमीन से जा टकराएगा? साथ में यह भी पता करें कितने वेलोसिटी से टकराएगा। ऑल्सो फाइंड स्पीड with which particle hits ground। बच्चों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप हड़बड़ा के किसी तरह करके आंसर तक पहुंचने के लालच में ना रहो, ठीक है। क्या हुआ यहां पर, इस बात को एकदम क्रिटिकली एनालाइज करो, एक एक छोटी से छोटी बात को समझो कि यहां पर क्या हो रहा है, खुद से करो, ठीक। डायग्राम बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करो, सारी बातों को लिखो, फाइनल आंसर तक पहुंचो। मैं आंसर सोच रहा हूं कि बता दूं। आंसर यानी टाइम इंटरवल जो निकल के आएगा वो है 6 सेकेंड्स का, ठीक। और जो वेलोसिटी निकल के आएगी कि कितने वेलोसिटी से जाके टकराता है जमीन से, वो वेलोसिटी निकल के आएगी, मुझे लगता है 50 मीटर पर सेकेंड का। हो सकता है मैं गलत हूं, अगले क्लास में हम लोग इसको एकदम अच्छे से डिटेल में सॉल्व करेंगे। और मेरी नेक्स्ट क्लास कब होगी ये मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। मेरी नेक्स्ट क्लास आज 23 है ना, हाँ, आज 23 अप्रैल है। 24 अप्रैल को 3:30 PM पर मेरी क्लास होगी, फिजिक्स की क्लास होगी। और मैं क्या पढ़ा रहा होऊंगा, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन करना शुरू करूंगा। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन और हम लोग फ्री फॉल में ही देखेंगे, लेकिन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि जितने दोस्त लोग हैं तुम्हारे, सबको बुला लो, ठीक। हम लोग एक साथ मिल के सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बाल की खाल निकाल देंगे, ठीक है। मतलब ऐसे सीखेंगे ताकि जिंदगी भर याद रहेगा। तो सारे लोग मिल के इसको सीखो, प्रोजेक्टाइल मोशन को। तुम्हारे जितने दोस्त लोग हैं ना, सबको बुला लो सीखने के लिए। और प्रोजेक्टाइल मोशन एक कठिन टॉपिक माना जाता है। अगर शुरुआत अच्छे से हो तो 50% प्रोजेक्टाइल मोशन पहले ही क्लास में हो जाएगा, अगर शुरुआत अच्छे से समझ के हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर अटेंड करिए। और मैं कोशिश ये करूँगा कि रोज़ अब क्लास लूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं क्लास ले सकता हूँ, तो रोज़ एक क्लास लेने की पूरी कोशिश करूँगा। 3:30 PM पर मेरी क्लास होगी।
प्रेजेंट रहिए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद भी देख लो अगर क्लास को, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन क्लास को देखिए ज़रूर, ठीक है ना। और कोशिश करिए कि लाइव में ही देखें, ताकि आपको अगर कुछ छोटी बात अगर ना समझ में आए या बड़ी बात अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछें और मैं तुरंत रिपीट कर सकूं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, ऑल राइट देन, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला।